नमस्कार भाई बहनों, मैं आज आपको अक्षय तृतीया के बारे में विशेष जानकारी दे रहा हूँ। अक्षय तृतीया के दिन शुभ और महत्वपूर्ण दिन है। हिंदी कैलेंडर है, हिंदू धर्म के अनुसार ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अक्षय तृतीया का अर्थ है कभी क्षय न होने वाला, कभी नाश न होने वाला, कभी ख़त्म न होने वाला। इस दिन किसान भाई और सभी जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, छात्र वर्ग के लोग हैं, सभी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत इस दिन करते हैं। शुभ तिथि के अनुसार इस दिन कोई महत्वपूर्ण कार्य, वाहन खरीदना हो, कोई वस्तु खरीदनी हो, मंगल कार्य इस दिन किए जाते हैं। इस तिथि के दिन मान्यता के अनुसार ये तिथि कहते हैं कि इस दिन त्रेता युग या द्वापर युग की शुरुआत हुई। और इस तिथि के दिन दान पुण्य तप करना अति महत्वपूर्ण है। और गरीब को जिसकी आवश्यकता हो वस्त्र दान, सत्तू का दान भी किया जा सकता है। इस तिथि के दिन किसान भाई हल की शुरुआत करते हैं, खरीफ की फसल की बुआई की शुरुआत इस दिन इस तिथि को करते हैं। ये इस दिन विवाह का भी शुभ मुहूर्त होता है। इस दिन इसको आखा तीज भी कहते हैं। इस दिन विवाह बहुत होते हैं। अबूझ एक मुहूर्त इस तिथि को माने गए, ऐसे 2.5 मुहूर्त होते हैं। ये एक तिथि पूर्ण अबूझ मुहूर्त इस तिथि को माना गया है। इस तिथि के दिन किसान भाई बाजरे का खिचड़ा मोठ मिलाकर बनाते हैं। और मान्यता है कि इस तिथि के दिन किसी घर के मुखिया को किसी के दूसरे घर में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा मान्यता है। अपना घर में ही खिचड़ा बाजरी का और दही के साथ और गुड़ के साथ खा सकते हैं। और इस तिथि के दिन हल की शुरुआत हल या बिजाई की शुरुआत की जाती है। इस तिथि के दिन बहुत ही मान्यता प्राप्त है। और इस तिथि के दिन जप और भगवान लक्ष्मी और विष्णु की पूजा की जाती है, जिसे लक्ष्मी बरकत करती है और हमेशा धन धान्य की जो आशीर्वाद भगवान विष्णु का बना रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और इस तिथि के दिन पुरानी मान्यता के अनुसार इस तिथि के दिन सोना और चांदी का भी हम खरीद सकते हैं, खरीदना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। नए वाहन भी ला सकते हैं, बहुत ही उत्तम रहता है। और सबसे यह है कि इस तिथि के दिन घर में ही अपना ही भोजन बनाकर अपने आप ही खाना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। और शुभ मुहूर्त और शुभ कार्य करना चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है ये। और पुण्य करना चाहिए, दान भी करना चाहिए। और मंगल काम हो और शुभ शुरुआत घर में श्री गणेश किसी काम का करना हो तो इस तिथि के दिन ही करना चाहिए। बहुत ही उपयुक्त तिथि है। और किसान भाई को आज के दिन अपने जो खरीफ की फसल है इसकी बुआई का श्री गणेश कर देना चाहिए। और इसका मुहूर्त के अनुसार इसको बहुत ही अबूझ मुहूर्त माना गया, इसलिए कि इसका कोई समय टाइम नहीं होता। इस दिन किसी समय सुबह शाम में हम किसी कार्य को शुरुआत कर सकते हैं। और बहुत ही उपयुक्त और महत्वपूर्ण किसान भाइयों को, व्यापारी वर्ग को भी इस तिथि के दिन पूजा तप दान और व्यापार का नए व्यापार की शुरू कर सकते हैं। और पुराने व्यापार के दुकान के अंदर और बड़ी कंपनियों के अंदर भी पूजा अर्चना कर जो आवश्यकता अनुसार गरीब को भूखे को भोजन देना चाहिए। और गाय को रोटी कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, जिसे बहुत ही उपयुक्त माना गया है। और इस दिन किया गया तप दान पुण्य पूजा और जो हम दान करते हैं कभी क्षय नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता, बहुत ही लाभकारी इसके फल प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसलिए इस तिथि के दिन ही विशेष तौर सभी भाई बहनों को पूजा और पीपल और वट वृक्ष के नीम के अंदर पानी भी डालना चाहिए। ये बहुत ही अति शुभ माना गया है। वृक्षों की पूजा करनी चाहिए इस तिथि के दिन। और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की अति
जो उत्तम तिथि है वो, और सबसे उत्तम है इस तिथि के दिन अपना ही काम शुभ मुहूर्त के साथ और घर में जो मुखिया होता है वो घर में ही भोजन करे, बाहर भोजन नहीं करे। धन्यवाद।